जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए कंप्यूटर ज्ञान एक घटना चक्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें देखिए कंप्यूटर देखेंगे जो अपकमिंग एग्जाम है खासतौर से आर ओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर का महत्व हो गया। अगर UPTSSC का दे रहे हैं एग्ज़ाम, CGL का दे रहे हैं, ठीक है, PCS का दे रहे हैं, बैंक रेलवे, हर जगह कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसा हो गया है कि कंपलसरी के रूप में इसको क्वालिफाई करना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर को देखेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ सारे क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो देखते हैं पहला जो चैप्टर को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहला चैप्टर को डिटेल्स में देखते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, इसको देखते हैं। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में देखा जाएगा तो अगर देखें हम लोग इसके विषय में, तो देखिए वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त जो मैथमेटिकल और तार्किक गणनाएं हैं उसको बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ऑथेंटिक रूप से परिणाम को प्रस्तुत करे, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो कि कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर बात किया जाए तो इसमें कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1613 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट इनके द्वारा किया गया। द योग वैंस ग्लिनिंग्स नामक पुस्तक में हुआ था कंप्यूटर शब्द का प्रयोग। ठीक है, चार्ल्स बैबेज, इनको देख लीजिए आप, चार्ल्स बैबेज हैं ये कंप्यूटर का जन्मदाता। इनका जो टेन्योर रहा है 1791 में दिसंबर मंथ में इनका जन्म रहा और 1871 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कंप्यूटर जो कि इन माध्यमों द्वारा आंकड़ों को ग्रहण करके उन्हें प्रोसेस करता है, साथ ही साथ सूचनाओं को निर्धारित स्थान पर स्टोर करता है कंप्यूटर। ठीक है, और वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो तार, ट्रांजिस्टर और सर्किट का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर को संचालित करने के लिए या संचालित करने के लिए दिए जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो इसको विषय में देखते हैं डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी के विषय में। तो कंप्यूटर का विकास जो हुआ 3000 वर्ष पुराना। आरंभिक में अगर देखा जाए तो अबेकस का आविष्कार जो कि प्राचीन बेबीलोन में 2700 से 2300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, लेकिन इसके एडवांस रूप से अगर विकास देखा जाए तो चाइना में हुआ था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है और इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो कैलकुलेशन करने के लिए करते थे। ठीक है, और यह यंत्र अंकों को जोड़ते, घटाने या गुणा भाग करने के लिए किया जाता था। तो अबेकस के विषय में आपने देखा। अब देखते हैं परीक्षा संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इसको देखते हैं। देने का अभी हम लोग पढ़े थे चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर मशीन है पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन, जो किसको बोलते हैं यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल किया गया। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर में एकत्रित जो डेटा है उसको कहा जाता है सूचना कहा जाता है। प्रथम कैलकुलेशन डिवाइस जो है अबेकस है। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, इसको हम लोग और अच्छा से आगे देखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो वाणिज्यिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया और भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। साथ ही साथ अबेकस के विषय में देखिए, अबेकस को आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, एक पिरोया हुआ गोला की तरह है। ठीक है, अब एडिंग मशीन के विषय में देखते हैं। अगर एडिंग मशीन के विषय में देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस के जो मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकी गणना मशीन जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेशन मशीन विकसित किया। इस मशीन को क्या बोला गया? एडिंग मशीन, क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ घटाना या साथ ही साथ जोड़ घटाने के अलावा घटा सकती थी, जोड़ सकती थी। यह मशीन घड़ी या ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए इसमें तो नेक्स्ट है, तो देखिए इसमें कई तरह के दांतें युक्त चकरियाँ होती थी जो घूमती रहती थी। चकरियों के दांतों पर 0 से 9 तक अंक छिपे रहते थे।
ठीक है, 0 से 9 तक अंक छिपे रहते थे। और इसके अलावा देखा जाए, देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि होते थे। प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के से एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। ठीक है, तो देखिए एडिंग मशीन, इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन अगर देखा जाए, इसको बोलते थे पास्कलाइन कहते थे। वर्तमान में कार या बाइक के जो स्पीडोमीटर हैं इसी यंत्र पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पंच कार्ड के विषय में। पंच कार्ड देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। पंच कार्ड वर्ष 1805 में फ्रांसीसी बुनकर वेबर, जिसको बोलते हैं जोसेफ जैकार्ड, ने कपड़े बुनने के लिए एक यांत्रिक करघे, जिसको बोलते हैं लूम, का आविष्कार किया, जो कपड़े में स्वतः ही डिजाइन कर देता है। इसको क्या बोला गया? पंच कार्ड बोला गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इस लूम की जो विशेषता है कि कपड़े के जो डिजाइन है उसको कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त परफॉर्म्ड पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। ठीक है, और डिफरेंस इंजन के विषय में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक जो इनिशियल काल, जो इसको बोला गया स्वर्णिम युग बोला गया, गोल्डन एज बोला गया। और अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने एक यांत्रिक कैलकुलेशन मशीन विकसित किया जिसका नाम रखा डिफरेंस इंजन। और इस मशीन में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, इसमें गियर और शाफ्ट लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे इंजनों में गियर और शाफ्ट लगते हैं इस तरह से, और भाप से चलते थे, स्टीम से चलते थे। इसके पश्चात अगर देखा जाता 1837 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित किया, डिफरेंस इंजन। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन के रूप में तैयार किया था 1837 में चार्ल्स बैबेज ने। और बैबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज को बोलते हैं। और परीक्षा संबंधी जो तथ्य सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। कंप्यूटर जो कि प्रोसेस करता है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है? डेटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। साथ ही साथ कंप्यूटर में जो सिंबल होते हैं, न्यूमेरिकल सूचनाएं होता है, इसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और हजारों माइक्रो प्रोसेसर जो प्रयोग करते हैं सुपर कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर का युग है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर में बहुत सारा तमाम तरह से लोग विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। जो सबसे फुकागो कंप्यूटर है, ठीक है, यूएसए का है। तो इस तरह के बहुत सुपर कंप्यूटर हैं यूएसए में, चाइना में, जापान का है, भारत का भी सुपर कंप्यूटर है। तो देखेंगे आगे हम लोग। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, इसका प्रयोग में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। और देखा जाए तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो कि न्यूमान ने दिया है, न्यूमान। ठीक है, और व्यक्ति की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने की जो अभिकल्पना है, डिजाइन है, पर्सनल कंप्यूटर का है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं होलेरिथ सेंसर कंप्यूटर। होलेरिथ सेंसर कंप्यूटर के विषय में देखते हैं। 1890 में अमेरिका के सेंसस के लिए, जनगणना के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया गया, बनाया गया, इसको बोलते हैं, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत के द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, वर्ष 1896 में होलेरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने के लिए टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई, और 1911 में इस कंपनी का नाम रखा कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, और 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर IBM कर दिया गया, और वर्तमान में यह विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण की एक बड़ी कंपनी है IBM। ठीक है, अब देखते हैं Z2 के विषय में। Z2 1939 में जर्मन जो इंजीनियर थे जिसका नाम था कोनराड ज़्यूस ने पहली बार Z2 कंप्यूटर का पेटेंट तैयार किया, और 1941 में Z2 का एडवांस वर्जन Z3 प्रस्तुत किया। और यह पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जो कि Z3, जो कि आकार में बहुत बड़ा था, और इसका प्रयोग जर्मन एयरक्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विंग फ्लटर जो कि स्टैटिकल एनालिसिस में किया जाता था Z2 का। अब देखते हैं कोलासस। कोलासस क्या है? 1943 में इंग्लैंड के टॉमी फ्लावर्स और उनके कुछ साथी मिलकर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का, जिसका नाम था कोलासस, का निर्माण किया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इसके समय जर्मनी में जो इंट्रिकेटेड संदेश होते थे उसको पढ़ने में काम आता था कोलासस। तो कोलासस के विषय में देखिए। अब देखते हैं मार्क 3 क्या है, मार्क 1 क्या है। मार्क 1 1944 में IBM के जो इंजीनियर थे हार्वर्ड आइकेन ने एक मशीन को विकसित किया,
जिसका नाम रखा है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा। और इसके विषय में और भी रिसर्च में देखा जाए तो बाद में इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था और 500 मील लंबाई के तार और 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन थे इसमें। अब देखते हैं मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर मैनचेस्टर बेबी है। इसका निर्माण वर्ष 1948 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूथिल द्वारा किया गया। ठीक है, तो मैनचेस्टर बेबी के विषय में देख लिए। अब देखते हैं कंप्यूटर का जो क्रोनोलॉजी है इसको विषय में देखते हैं। 1940 के बाद देखिए कंप्यूटर की जो फीचर में बहुत सारा विकास हुआ। इसमें देखिए 1946 में मोचली और प्रेस्पर ने सरकारी अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए यूनिवेक का निर्माण किया। 1947 में अगर देखा जाए तो विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन और बेल ने ट्रांजिस्टर की खोज किया और निर्वात ट्यूब की जगह वहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। ठीक है, अभी भारत में कुछ भी ऐसा कंप्यूटर के विषय में डेवलप नहीं हुआ था अभी तक। 1953 में अगर विषय में देखा जाए तो ग्रेस होपर ने पहला कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकसित किया। 1954 में जॉन बैकस ने फोर्टान का प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया। वहीं पर 1958 में जैक किल्बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट IC का विकास किया जो कि IC चिप होता है। और 1964 में डगलस इंगलबर्ट ने कंप्यूटर में माउस और GUI जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे तकनीक का प्रयोग में किया। 1969 में बेल लैब ने यूनिक्स प्रचालन यंत्र जो C भाषा में लिखा है उसका विकास किया। और 1970 में कंप्यूटर में पहली बार डायनेमिक रैम मेमोरी का प्रयोग हुआ 1970 में। इसके अलावा देखते हैं 1971 IBM ने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया। 1973 में रॉबर्ट मेटकाफ ने ईथरनेट की खोज किया और अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग हार्डवेयर से जोड़ा 1973 में। 1981 में IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर एकॉर्न बना जिसको MS-DOS और प्राचलन तंत्र का उपयोग किया गया 1981 में। 1983 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित जो पर्सनल कंप्यूटर एप्पल्स लीजा बनाया गया। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए 1990 में इसके समय देखिए कंप्यूटरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, इसका बहुत सारा फुल फॉर्म अनेकों बार आया हुआ एग्जाम में। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर में नई नई तकनीकों की खोज हो रही थी और इनका उपयोग हो रहा था। अब देखते हैं भारत में कंप्यूटर का विकास के विषय में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम लोग देखें भारत में कंप्यूटर के विकास में तो पहला जो है HEC 2M विश्व में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट हुआ था 1940 में दशक के अंतिम वर्षों में हो गया था। लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर जो कि है 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा था। इस कंप्यूटर का नाम रखा था HEC 2M था और इसे कोलकाता स्थित भारतीय स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। और इस कंप्यूटर ने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करता था, फार्मूलेशन करता था और इसको बहुत सारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसने। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कंप्यूटर भारत की अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके डिजाइन में भी उपयोगी साबित हुआ। इसी तरह देखा जाए टिपरैक के विषय में अगर देखा जाए, टिपरैक भारत में प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था जिसका पूरा नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस मशीन को पहली बार 1955 में शुरू किया गया था और 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम टिपरैक रखा, परंतु पूर्ण रूप से इस मशीन का उपयोग 1965 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखा सिद्धार्थ के विषय में देखा था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1967 में किया गया था और इस कंप्यूटर में सबसे पहले सिलिकॉन से बनी चिप का उपयोग किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में परम का विषय में। परम अमेरिका द्वारा भारत के क्रे, ठीक है, भारत के क्रे जो है भारत के क्रे के विषय में अगर देखा जाए इसमें तो इसमें देखिए भारत के क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत ने सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने के लिए सीडेक जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1988 में स्थापना हुआ। सीडेक जो कि पुणे में स्थित डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। इसी क्रम में देखा जाए तो परम
8000, जिसको परम 8000 परम श्रृंखला का एक पहला सुपर कंप्यूटर था और 1991 में किया गया। परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम युवा सेकंड था। यह अधिकतम 532 टेराफ्लॉप्स की गति से कार्य निष्पादित करने में सक्षम है। प्रौद्योगिकी प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप क्रेज सुपर कंप्यूटर में से वंचित किए जाने के बाद भारत में विदेशी सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया और सुपर कंप्यूटर परमाणु हथियारों के विकास हेतु सहायक यह सक्षम माने जाते हैं। परीक्षा तथ्यसार के विषय में देखा जाए तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का रहा है। और इसके अलावा हम लोग देखें इसमें प्रथम कंप्यूटर के आविष्कार के विषय में एनिएक, एसडेक, एडवेक और यूनिवेक। नेक्स्ट में देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के आंतरिक स्मृति जो इंटरनल मेमोरी के उपयोग में किया जाता है, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती है मशीन और असेंबली भाषा में। मशीन भाषा 01 पर आधारित होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित होते हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है पंच कार्ड का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। वह युक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर होता है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट में और अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे परम युवा के विषय में। परम युवा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसमें 500 से अधिक टेराफ्लॉप्स की गति प्राप्त किया था। और बिजली क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो 2012 तक विश्व के शीर्ष ग्रीन 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 33वें स्थान पर रहा था 2012 तक परम युवा। यह कंप्यूटर भारत में भविष्य के पेटाफ्लॉप रेंज के सुपर कंप्यूटर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और उस समय देखिए तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 सितंबर 2016 को IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन किया। परम ईशान भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसने 1 टेराफ्लॉप की गति सीमा को पार किया। सीडेक के विषय में देखा जाए सीडेक सेंटर फॉर, इसका पूर्ण नेम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग। समांतर संस्थागत प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय पहल है। यह केंद्र का मुख्य उद्देश्य 100 मेगाफ्लॉप से अधिक ऊर्जा कार्य निष्पादन वाले कंप्यूटरों का डिजाइन और विकास और कमर्शियल स्तर पर उत्पादन करना। इसी तरह अगर समीर के विषय में देखा जाए तो समीर भारत का पूर्ण रूप से सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के द्वारा मुंबई में प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में किया गया था। और यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में वर्ष 1977 में स्थापित विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाई की एक सब यूनिट है जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय है। इसके विषय में देखा जाए तो भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के विषय में देखा जाए तो भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1991 में कम्युनिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के विषय में देखा जाए तो कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनुप्रयोगों एप्लीकेशनों के आधार पर, दूसरा पर्पज के आधार पर, तीसरा जो कि साइज के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं अगर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन तो एप्लीकेशन के आधार पर देखा जाए तो पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड, चौथा ऑप्टिकल और पांचवा जो कि क्वांटम कंप्यूटर। वहीं पर बेस्ट उद्देश्य के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। साइज के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है साइज के आधार पर। तो आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण के विषय में। पहला है अनुप्रयोगों के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड, प्रकाशी और क्वांटम। तो डिजिटल कंप्यूटर के विषय में देखा जाए और देखिए यहाँ मैप के साथ दिया गया है, चित्र के साथ। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट वर्ड इसका बना है, डिजिट का मतलब होता है नंबर, और डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0-1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो सभी इंस्ट्रक्शन है और डेटा है
बाइनरी कोड के रूप में सुरक्षित होते हैं। वहीं पर एनालॉग कंप्यूटर के विषय में देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर में किसी भी फिजिकल मेथड या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिक सिग्नल में अनुरूपित किया जाता है। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप से स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें एनालॉग कंप्यूटर में लगातार जो संकेत होते हैं सूचनाएं मिलती हैं और जिसे यह परिवर्तित करके आंकड़ा डेटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सन डायल, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग उपकरण है। और एनालॉग कंप्यूटर के विषय में अगर देखा जाए इसमें एनालॉग कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मेमोरी कम होती है एनालॉग कंप्यूटर की, और इन कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी है ज़्यादा नहीं मिलती है। वहीं पर हाइब्रिड कंप्यूटर के विषय में देखा है तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के एक क्वालिटी के रूप में एक एडवांस है, मतलब दोनों का कंबाइंड है हाइब्रिड कंप्यूटर। और इनका प्रयोग चिकित्सा, मेडिकल के क्षेत्र में, बड़े बड़े इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बिजनेस फर्म में, और ख़ासतौर से ECG जो होता है मस्तिष्क के जाँच, उस मशीन में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर के विषय में अगर देखा जाए तो अब यह कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं, डिजिटल कैलकुलेशन को संपादित करने हेतु विजिबल लाइट या इंफ्रारेड बीम्स के द्वारा उत्पन्न फोटानों का प्रयोग करके करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कंप्यूटर। और जो कि अगर देखा जाए तो एक उल्लेखनीय बात यह है कि पारंपरिक कंप्यूटर में गणनाओं हेतु जो इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तुलना में फोटानों के प्रयोग से हायर बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिसको बोलते हैं फोटानिक कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम यांत्रिकी पद्धति पर कार्य करने वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। क्वांटम और ट्रेडिशनल कंप्यूटर में सूचनाओं को युग्मक, बाइनरी या बिट्स के रूप में 0-1 में क्या बोलते हैं कोडिफाई कर उन्हें संग्रहित या स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर आपने देख लिया है। अब क्लासिकल कंप्यूटर के विषय में देखते हैं 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 के रूप में होता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर में देखा जाए तो एक सामान्य जनरल कंप्यूटर में प्रत्येक बिट में एक स्विच होता है जो या तो ऑन या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनका तीसरा एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें एक साथ ऑन या ऑफ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेषता ये होती है क्वांटम बिट या क्यूबिट या ट्रेडिशनल बिट की तुलना में अधिक इन्फॉर्मेशन इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में आपने देखा। और क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही हाईली फास्ट होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब देखते हैं जो दूसरा क्लासिफिकेशन था पर्पज बेस्ड, उद्देश्य आधारित जो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। इसमें पहला नंबर है जनरल पर्पज कंप्यूटर, जिसमें से मतलब सामान्य कार्य के लिए जनरल में सामान्य होता है, समान कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस, तो इनमें CPU की क्षमता जो होती है बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, लिमिट होता है। इसमें स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर के विषय में देखा जाए तो इनका CPU थोड़ा सा फास्ट होता है, एडवांस होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है। फिल्म इंडस्ट्री के उपयोग के लिए किया जाता है इसका उपयोग, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। और एग्रीकल्चर साइंस में, युद्ध के क्षेत्र में, स्पेस साइंस में स्पेशल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो देखिए परीक्षा तथ्य सार के विषय में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कोबोल और प्रोटॉन जैसे जो हाईली प्रोग्रामेबल जो भाषा है, इसका विकास द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, जो कि इसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि एकीकृत परिपथ का आविष्कार जो कि किसने किया था? जैक किल्बी ने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था उच्च स्तरीय भाषा का। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया एकल चिप में। माइक्रो प्रोसेसर का देखा जाए तो उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर जो कि परम सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा नेक्स्ट में हम लोग देखें, अगर नेक्स्ट में भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर परम है। एनालॉग से डिजिटल के रूप में रूपांतरण को संदर्भित करता है डिजिटलीकरण शब्द से।
सुपर कंप्यूटर बड़े आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है। जगुआर सुपर कंप्यूटर क्रे ने बनाया था। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैक 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया 1956 में। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। अब देखते हैं साइज बेस्ड कंप्यूटर के विषय में। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनका विकास 1970 में हुआ था और इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इन्हें क्या बोला गया, माइक्रो कंप्यूटर। ये वजन में बहुत ही हल्के होते हैं और सस्ते भी होते हैं। इनका उपयोग घरों और छोटे व्यवसायों में किया गया है। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम-टॉम, नोटबुक, टैबलेट, ये सब जो कि पर्सनल कंप्यूटर या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर एक निजी कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर को एक ही स्थान पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है और सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर हेवेल्ट पैकार्ड जो HP ने 9100A था और 1968 में विकसित किया गया था। डेस्कटॉप में बनाई गई जो फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। डेस्कटॉप ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोर्ड का उपयोग करता है। लैपटॉप के विषय में आप जानते हैं पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है लैपटॉप और इसका आविष्कार जो कि एडम ऑसबर्न ने वर्ष 1981 में किया था लैपटॉप का। और लैपटॉप को ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब जो इसको इंटरनेट से जोड़ा गया। सामान्यतः लैपटॉप कंप्यूटर को शक्ति और बैटरी द्वारा मिलती है। ठीक है, विश्व का प्रथम लैपटॉप स्फोनेक्स स्पन कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया और इसमें LCD का प्रयोग किया गया। पॉम-टॉम के विषय में देखा जाए तो पॉम-टॉम एक तरह से पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि हम आपको पता है पॉकेट में भी रख सकते हैं ऐसे कंप्यूटर को, तो पॉकेट कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। पॉम-टॉम की क्षमता जो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप की तुलना में कम होता है। इनको कार्यालय में नहीं रखा सकता है। ठीक है, तो प्रथम जो पॉम-टॉम कंप्यूटर था अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम-टॉम कंप्यूटर बनाए कहा गया। नोटबुक में जो नोटबुक के साइज़ का होता है उसको जैसे आजकल टैबलेट देख सकते हैं तो उस तरह के सेम टैबलेट को बोल सकते हैं। टैबलेट कंप्यूटर पतले और थिन साइज के होते हैं और बिल्कुल किताबों की साइज़ का होता है। स्मार्टफोन का बड़ा आकार होता है एक तरह से। ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर और इसमें वाईफाई, 3G नेटवर्क सारे सिम, खासतौर से सिम का भी सुविधा है। अभी मैं जो आईपैड यूज कर रहा हूँ ये भी टैबलेट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर वर्ड लेंथ जो क्या होता है इनका मात्र 32 बिट होता है। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूटर के विषय में। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के विषय में देखा है तो ये कंप्यूटर बड़ी कंपनी और कार्यालय में सर्वर के कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इनकी जो कैपेसिटी होती है मिनी कंप्यूटर से बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो मेमोरी होती है बहुत अधिक होती है। और IBM 4381, ICL 39, सीडसिल साइबर इत्यादि जो है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है। पहला जो कि 1964 में पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 लॉन्च किया गया। किसके के द्वारा? जेने एमडाहल को मेन फ्रेम का कंप्यूटर का पिता बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट जो कि बहुत ही फास्ट हो। पहली बार अमेरिका में 1929 में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। तब बाइनरी डिजिटल टेक्निक वाले आज के कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय यह शब्द सुपर कंप्यूटर बनाने वाले जो IBM है कि एक ऐसे भारी भरकम और डिजिटल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर की प्रशंसा में गढ़ा गया था। ठीक है, इसको बहुत ही तेज माना गया। ठीक है, विश्व के शीर्ष कंप्यूटरों के विषय में देखा जाए तो पहला फुकागो जो कि बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है। राइकन केंद्र कंप्यूटेशनल साइंस जापान के द्वारा बनाया गया। फुकागो सबमिट हो गया। सेकेंड सियरा हो गया। नेशनल सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब भारत के सुपर कंप्यूटर के विषय में देखें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग परम सिद्धि ने बनाया था। परम सिद्धि बनाया गया सीडेक के द्वारा। विश्व का रैंक देखा जाए तो 89 नंबर पे है और प्रत्यूष है 107 नंबर पर, मिहिर है 187 नंबर पर। ये सब कंप्यूटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे तो कंप्यूटर के विषय में हम लोग देखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। सारे को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के विषय में नेक्स्ट में वर्तमान में सुपर कंप्यूटर जो कि अगर देखा जाए सुपर कंप्यूटर वर्तमान में
तो बहुत ही हाई ग्रेड के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं और किसी भी जटिल कॉम्प्लेक्स समस्या को तुरंत एडवांस पलक झपकते ही उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, बहुत ही प्रोसेसिंग इसका हाई होता है और गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स जैसे यूनिट का प्रयोग करते हैं और जो कैलकुलेशन होता है खरबों अरबों की जो कैलकुलेशन होती है सेकेंडों में कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मौसम संबंधी सूचनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स, क्वांटम, ये सब चीज सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करके यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्यूष मिहिर जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम वैज्ञानिक संस्थान पुणे के द्वारा और सीडेक ने नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान नोएडा में स्थापित होने वाला सुपर कंप्यूटर है। इस प्रणाली का उद्घाटन जो कि केंद्रीय मंत्री जो कि हर्षवर्धन के ने जनवरी 2018 में किया था। भारत का तीसरा सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, यह सीडेक में निर्मित किया गया। ठीक है, और कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों आपको पता है, हर जगह हर ऑफिसों में रेलवे, स्कूल, मंत्रालय, पुलिस, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का सूचनाओं को कलेक्शन करने के लिए, सूचनाओं को एकत्र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत सारा है आज के मॉडर्न एज में और एजुकेशन पर्पज़ में भी इसका बहुत ही अच्छा ढंग से यूज हो रहा है, खासतौर से ऑनलाइन क्लास, हर तरह से कंप्यूटर के यूज। और देखिए परीक्षा संबंधी तथ्यसार को तीसरी पीढ़ी में विकास हुआ था सी प्रोग्रामिंग का, चौथी पीढ़ी में VLCI का इसको बोलते हैं VLCI चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे और VLCI प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण चौथी पीढ़ी में हुआ था, इंटरनेट का विस्तार पाँचवीं पीढ़ी में, हाई लेवल लैंग्वेज जावा और VP, CD-ROM का विकास हुआ था पाँचवीं पीढ़ी में, परम 1000 का विकास 1998 में, सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार चाइना ने किया था। भारत का पहला ऑटोमेटिक जो कैलकुलेटर बोला जाए एक तरह से टिरफैक था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारा उपयोग है कंप्यूटर की मदद से, जो भूकंप, सुनामी, इसको पूर्वानुमान किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत, मल्टीमीडिया, नाचने गाने, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर की पीढ़ियों के विषय में देखेंगे तो बने रहिए। देखिए इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के विषय में। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की पीढ़ी इसमें आपको देखने को मिलेगा और इनका टेन्योर भी देखने को मिलेगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक चला, उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिला है, देखेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या रहा, पर्पज़ ये हो कि सस्ता हो, छोटा हो, तेज हो और विश्वसनीय कंप्यूटर बनना रहा है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो 1946 से 1959 तक, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर 1959 से 1965, थर्ड श्रेणी के कंप्यूटर 1965 से 1971, फोर्थ श्रेणी के कंप्यूटर 1971 से 1980। वहीं पर जो फिफ्थ जनरेशन है अभी से 1980 से लेकर अब तक जो जनरेशन चला आ रहा है फिफ्थ श्रेणी के हैं। तो सारे को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर जो प्रथम जनरेशन कंप्यूटर है 1946 से 1959 तक, इसका 1946 में प्रोफेसर जे प्रेस्पर्ट एकर्ट और जॉन मॉचली ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया और इन्होंने निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब उन्होंने अपने नए खोज, इसका नाम रखा था ENIAC रखा था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब ENIAC रखा था। और ENIAC का फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका कंप्यूटर का वजन अगर देखा जाए तो 30 टन था, समझ सकते हैं। आज तो आपको मुश्किल से 800 ग्राम 500 ग्राम ऐसे मिलेगा, 30 टन था वजन। और लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी और कंप्यूटर एक भारी मशीन के समान था जिसे चलाने के लिए 160 किलो वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। और 1951 में रेमिंगटन रेड ने वाणिज्यिक इस्तेमाल का पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, वाणिज्यिक इस्तेमाल का। ठीक है, यूनिवेक 1। अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता है, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग देखने को मिलता है और सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन लैंग्वेज। वहीं पर सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर 1959 से 1965 तक, इसमें ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है और मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक कोड और असेंबली भाषा जो कि फोटान कोबल का यूज भी सेकेंड श्रेणी के कंप्यूटर में हुआ। थर्ड जनरेशन में देखा जाए तो 1965 से 1971 में इसमें देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, MSI का, SSI का, स्टैटिकल जो मेमोरी होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर और हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखा जाए 1971 से 1980 के बीच में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, और इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन में, जो कि 1980 से अब तक चला आ रहा है, उसको फिफ्थ जनरेशन सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और हार्डवेयर का यूज होने लगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूज होने लगा। और द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में देखा जाए तो 1959 से 1965 में इसमें ट्रांजिस्टर, 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? कंप्यूटर विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा ट्रांजिस्टर का। और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लाया गया। और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होने लगा। 1947 में जॉन बॉर्डन, W.H. ब्रैटिन और W. शॉले ने किया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाने लगा, और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर बनाने में उपयोग होने लगा। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर का उपयोग से कंप्यूटर अधिक बहुत ही दक्ष हो गया, फास्ट हो गया, विश्वसनीय बन गया, कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज असेंबली भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के विषय में देखा जाए तो 1965 से 1971 के बीच में ट्रांजिस्टर के स्थान पर यहाँ पे जैसे वैक्यूम ट्यूब तो बिल्कुल हटा दिया गया, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, और बहुत से अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होने लगी, और कंप्यूटर के जो आंतरिक अंगों के हानिकारक थी। 1958 में जैक किल्बी, अब इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको IC चिप बोलते हैं इसका निर्माण किया गया, और इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग हुआ। तो देखिए अब इसका आकार भी धीरे धीरे छोटा होने लगा, IC चिप का उपयोग होने लगा, और अधिक से अधिक कंपोनेंट को एकल सिंगल चिप में समाहित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही जो आकार में छोटा होने लगा, बहुत ही फास्ट हो गया तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, और ऑनलाइन सिस्टम बड़े पैमाने में विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को सबसे अधिक विशेषता यह थी कि हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1980 तक चला, 1971 से लेकर, तो इसमें IC जिसमें सर्किट जो कि हमने बताया अभी कि चिप का प्रयोग होने लगा, सिंगल चिप में समाहित हो गया, जो बहुत सारे चिपों को समाहित कर गया, एक सिंगल चिप में यूज होने लगा। और साथ ही साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के स्थान पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप और लाखों चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था। साथ ही साथ देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के विषय में VLSI तकनीकी के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी, क्षमता में वृद्धि। और 1981 से IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया था, जिसका उपयोग घर, कार्यालय और विद्यालय में होता था। इस पीढ़ी में लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह था कि इसमें पाइपलाइन तकनीकी का प्रयोग हुआ, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क का विकास हुआ। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में देखा जाए तो 1980 से अब तक चला है, और कंप्यूटर रियल लाइफ कंप्यूटर जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, और टेक्नोलॉजी और विज्ञान का उपयोग करके डिजाइन हुआ। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें देखिए कंप्यूटर पीढ़ियों की विशेषता और उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो प्रथम जनरेशन में हम लोग अभी तो देखे थे, डिस्कस किए थे हम लोग कब कौन सा मतलब वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो इस तरह के देखने को मिला है। टेन्योर वही है, विशेषता यही रही कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बिग साइज, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लिमिटेड एप्लीकेशन थे। उदाहरण के रूप में एनीवेक, यूनिवेक था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि आकार में थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे उपयोग होने लगा सेकेंड टर्म में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, तो आकार में थोड़ा छोटा हुआ। IBM का प्रयोग एग्जाम्पल के रूप में था। थर्ड जनरेशन में देखा जाए तो ये बहुत ही छोटे साइज में होंगे, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग के लिए यूज होने लगे। ठीक है, आकार में बहुत छोटे होने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, मिनी कंप्यूटर के रूप में जाने लगा। फोर्थ जनरेशन में इसकी स्पीड और फास्ट हो गई, कम मूल्य में हो गया, मतलब मास नंबर हो गया एक तरह से कहा जाए तो। माइक्रो कंप्यूटर इसका एग्जांपल के तौर पे है। फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी का जो चल रहा है, नोटबुक, पॉमटॉक, आईपैड, सुपर कंप्यूटर, ये सब जो कि आ गए हैं। मल्टीफंक्शन ये जो कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में है। पाँचवीं पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब की जटिलता कम हो गई, और पाँचवीं पीढ़ी में एकल CPU की जगह अब समझ सकते हैं कि समांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ है। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी
का उपयोग होने लगा। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुपर कनेक्टिविटी तकनीकी का प्रयोग हुआ। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का परिणाम यह है कि मल्टीमीडिया फीचर बनाने वाले मोबाइल या कंप्यूटर हैं। नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब इसमें बुद्धिमान है क्योंकि आज का मॉडर्न में है। 1980 के बाद सभी कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए हैं। और इसमें देखिए रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, न्यूरल नेटवर्क, रियल लाइफ में निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास हुआ। देखिए इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। और इस पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावा, विजुअल बेसिक, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इतने उन्नत हो गए हैं कि इनका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता था, जैसे घर, कार्यालय, दुकान, व्यापार, उद्योग, शॉपिंग, शोध, अनुसंधान, मनोरंजन आदि में किया जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें कंप्यूटर की विशेषताएं के रूप में, फीचर ऑफ कंप्यूटर के रूप में, तो प्रत्येक कंप्यूटर की विशेषता कुछ समान होती थी। कंप्यूटर जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम होता था। कंप्यूटर की विशेषता निम्न थी: स्पीड इनका हाई था, ठीक है, और स्पीड से कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन है करने की जो गति है बहुत ही स्पीड अच्छा स्पीड था इसका। और उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रेडिशनल तरीक़ों का प्रयोग करेंगे तो हम लोग 1 महीने लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से कुछ ही घंटों में पूरा कर सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो गई, ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और इस साथ ही साथ रियलेबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ गई इसमें, ठीक है, त्रुटि कम हो गई तो विश्वसनीयता बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस तमाम तरह से चीज़ होने लगा। वर्सेटाइल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के अलावा संगीत सुनने, सूचना इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने, फिल्म देखने, मकान नक्शा देखने, तमाम तरह के यूज कंप्यूटर करके आप कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लास भी बच्चे ले रहे हैं, तो सब कंप्यूटर का यूज़ करके ही है। वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर के विषय में अगर देखा जाए, वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर, इसमें देखिए केवल बाइनरी डिजिट पर चलता था, क्योंकि 0-1 जो लैंग्वेज है इस पर आधारित रहता था, केवल 0-1 को समझता था। बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित एग्जीक्यूट करता है उसे वर्ड लेंथ कहते हैं। समांतर लेंथ जो कि 8, 16, 32, 64 आदि हैं। वर्ड लेंथ द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, जो कि कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही साथ डिलीजेंस भी इसकी एक विशेषता है, जो कि परिश्रमशीलता बोल सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके, बिना कमजोरी हुए, बिना जूस पिए हुए, तमाम तरह से चीज़ किए हुए, मतलब एक कंप्यूटर पर कार्य होता है, ठीक है। और काफ़ी रियलेबिलिटी होता है, एक्यूरेसी अच्छा होती है, सटीक होता है, ठीक है। इसमें परीक्षा के तथ्य सार के रूप में देखा जाए तो भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया पुणे में, और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो कि पुकागो है। और स्टोर्ड प्रोग्राम के उदाहरण 1940 के दशक के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने किया था। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को जाता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम था माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन की खोज जोस जैकब वर्जेलियस ने किया था। सिलिकॉन डायोड सेमीकंडक्टर डायोड है, और सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है पी टाइप जंक्शन। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM 360। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ 27 अक्टूबर 2009 को। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास थी 32 बिट या 4 बिट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास 64 बिट या 8 बिट। वहीं पर कार में लगा हुआ जो स्पीडी मेट्रो कंप्यूटर का प्रयोग एनालॉग का होता है। ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वहीं पर पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच और बाइट्स पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। वहीं पर डेटा की प्रेषण की गति जो कि बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं इसका डाइवर्सिफाइड फीचर अगर देखा जाए, मिसाइलों उपग्रहों को संचालन करने के लिए भी इसका प्रयोग होता भी है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है कि भाई विद्युत पर आधारित होती है, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक, और सामान्य बोध की कमी होती है। अपग्रेड और अपडेट की आवश्यकता है। वायरस से खतरा होता है इसको भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं प्रत्यूष और मिहिर भारत में निर्मित पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष और मिहिर का उपयोग भारत में मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग और जलवायु निगरानी के क्षेत्रों में किया जाता है। बिट्स के विषय में अगर देखा जाए तो बिट्स यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसको 0-1 के रूप में एक्यूमुलेट करते हैं, और यह बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। बाइट क्या होता है, बिट से थोड़ा बड़ा होता है।
और यह मानक स्टैंडर्ड इकाई होती है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर जो कि कैरेक्टर या न्यूमेरल कोई भी सिंबल हो, ASCII जिसको बोलते हैं, इसमें इक्विवेलेंट होते हैं। ASCII कोड 8 बिट का होता है और इस प्रकार किसी भी कैरेक्टर को स्मृति मेमोरी में इक्विवेलेंट करने के लिए बिट की आवश्यकता होती है या बिट का प्रयोग किया जाता है। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है। संख्याओं के अलावा वह संकेत सिग्नल जो भाषा, लैंग्वेज या अर्थ मीनिंग बनाने में काम आते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उसको कैरेक्टर कहते हैं। जैसे ABCDEFGHI लास्ट तक है, जैसे इस तरह वर्ड है तो ये सब क्या है, कैरेक्टर हैं। और आंकड़ा के विषय में देखा जाए तो कंप्यूटर की भाषा में डेटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स स्टोर होता है और यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न टर्म है उसको देखें, कैलकुलेशन में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करना, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इरेजर, इक्वल का प्रयोग करना, लेस देन, ग्रेटर देन, शून्य, ऋणात्मक, ये सब होता है। ठीक है। साथ ही साथ सूचना के विषय में अगर देखा जाए तो सूचना को एक डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के रूप को ही सूचना करते हैं। दूसरे शब्दों में आंकड़े पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण आंकड़ा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना आंकड़े से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सूचना के आधार पर ही किसी कार्य का निर्धारण किया जा सकता है। ये जानकारी लेने में सहायक होता है। ये वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है। सूचना के गुण के रूप में देखा जाए तो हम जानते हैं कि सूचना किसी प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए सूचना निम्न गुण होने चाहिए, जो कि अर्थपूर्णता हो, ब्रीफनेस हो, टाइम बाउंड हो, एक्यूरेसी हो, प्रियर इंफॉर्मेशन कंटेस्ट हो, इम्प्रूवमेंट इन प्रियर इंफॉर्मेशन, जॉब असिस्टेंट, ये सब आ गया। ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत भाग जिसमें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब फला आ गया। सॉफ्टवेयर जो कि जिसे हम केवल देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यूजर्स जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसको यूजर बोलते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर की प्रमुख उपलब्धियों के विषय में अगर देखा जाए, प्रमुख उपलब्धियां कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रमुख उपलब्धियों को भी देख लेते हैं एक बार। 1951 में रेमिंगटन रेंड ने वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक 1 को बाजार में उतारा था 1951 में, जो कि प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर था। और 1957 में जॉन बैकस ने आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली असेंबली लैंग्वेज, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टान की शुरुआत किया था। 1960 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर की अध्यक्षता में बनी बिजनेस समिति, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल, जो कॉमन का फुल नेम है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास किया। वहीं पर 1973-74 में जेरोक्स फॉक्स ने कार्यरत रॉबर्ट मेटकाप ने पहले स्थानीय नेटवर्क लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का विकास किया और 1975 में पेटेंट कराया। वहीं पर 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनिक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया था। इसके अलावा देख सकते हैं 1977 में डॉक्टर जॉन वी एटन शॉप और क्लिफर्ड वेरी ने मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया। 1980 में IBM कॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा बाजार में जल्द उतारे गए पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग विकसित करने का मौका दिया। वर्ल्ड वाइड वेब आपको जानते हैं 1991 में कंसोर्टियम ने उन मानदंडों को जारी किया जो विभिन्न कंप्यूटरों के डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ने और खाका तैयार किया गया था। 1975 में ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाते हुए ऑपरेटिंग विंडो 95 बनाया गया, जो कि आम कंज्यूमर के लिए तैयार किया गया था। ठीक है। 2001 में कंप्यूटर पर पढ़ी जाने वाली डिजिटल किताबों यानी ई बुक्स का जन्म हुआ 2001 में। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने .NET के कंसेप्ट को प्रारंभ किया, लॉन्च किया और वेब पर आधारित सेवाओं के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करने और चलाने के लिए किया था। ठीक है। 2003 में वायरलेस कंप्यूटर, बिना वायर का कीबोर्ड, माउस, ये सब तैयार किया गया। 2005 में एप्पल ने आईपॉड ऑडियो प्लेयर को प्रकाशित किया। 2006 में इंटेल ने कोर 2 ड्यूल सीरीज माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतम उपयोग वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन विंडोज 7 प्रकाशित किया। ठीक है। इंटेल ने कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर को जारी किया था। ठीक है।
भारत जनवरी 2018 में प्रत्यूष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर बना। समिट IBM द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया है, इसकी गति जो कि 200 पेटा फ्लॉप्स है। समिट। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर था। नेक्स्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।